Hello students, welcome to the class. We shall start your another chapter of the Honeydew book. The name of the chapter is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. This is chapter number 4 of your Honeydew book. सो चैप्टर का मतलब क्या है? लैप्स ऑफ मेमोरी मतलब टेम्पररी फेल्यूर. उनका जो मेमोरी था, उनका जो स्मरण शक्ति था, उसमें थोड़ा सा फेल्योर आ गया था. वो कुछ टाइम वो भूल गए थे. वो क्यों हुआ था हम देखेंगे. सो बिफोर यू रीड, डू यू हैव ए गुड मेमोरी? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या आपकी मेमोरी भी आपके साथ कोई ट्रिक खेलती है? आपका मेमोरी अच्छा है क्या? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन ए टाइट स्पॉट. टाइट स्पॉट मतलब वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको डाल देता है. आपका अच्छी तरह से याद ना रखना. बट फॉरगेटिंग ए पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली में ड्राइव यू क्रेजी. लेकिन आप अगर अपने जीवन के एक पार्ट को भूल रहे हैं तो आपको वो पागल भी कर सकता है. इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज़ नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैनॉट रिकलेक्ट ही स्टे एट रांची. वो पागल होने के कगार पर ही थे क्योंकि वो रांची में रहने का उनका जो समय था उसको वो पूरा भूल चुके थे. ही हैज़ नेवर बीन टू रांची. ही इंसिस्ट. वो बार बार बोल रहे थे कि वो कभी भी रांची गए नहीं हैं. दो देयर आर मैनी विटनेसेस टू द कंट्रारी. लेकिन उसके बदले ऐसे बहुत सारे विटनेसेस थे, गवाह थे, लोग थे जो बोल रहे थे कि वो रांची गए हैं. What is the suspense all about? सस्पेंस मतलब क्या मिस्ट्री था, क्या रहस्य था, हम स्टोरी में जानेंगे. एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स. ड्रॉप इन मतलब रुकते हैं. सो काम से वापस आने वक्त वो हर दिन कालीचरण के दुकान पर वो रुकते हैं टू बाय बुक्स खरीदने के लिए. क्राइम स्टोरीज़, घोस्ट स्टोरीज़ एंड थ्रिलर्स. वो स्टोरीज़ वो ऐसे बुक्स खरीदते थे. क्राइम स्टोरीज़, घोस्ट स्टोरीज़. ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट ए टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक. वो पूरा वीक पढ़ने के लिए कम से कम 5 बुक खरीदते थे. ही लिव्ड एलोन वॉज नॉट ए गुड मिक्सचर. वो मिक्सर नहीं थे. वो लोगों के साथ मिलना जुलना उनको पसंद नहीं था. अकेले ही रहते थे. हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन द आइडल चाट. आइडल चाट मतलब अननेसेसरी रूटीन कन्वर्सेशन. ऐसे गप्पा मारने में उनको पसंद नहीं था वो. और बहुत कम फ्रेंड्स थे उनके. टाइम बर्बाद करना उन्हें पसंद नहीं था. टुडे एट कालीचरण's बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स. सो कालीचरण के दुकान में जब वो बुक्स खरीद रहे थे उनको एक फीलिंग आई कि कोई उनको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है. He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. So वो turn round मतलब वो घूमकर देखते हैं कि एक राउंड फेस्ड का, मीक मतलब क्वाइट, हम्बल, अच्छा सा आदमी, अच्छा दिख रहा था आदमी. वो उनको देख के स्माइल कर रहा है. आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी. मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे पहचानते हो. बिपिन बाबू बोल रहे हैं. हैव वी मेट बिफोर? क्या हम पहले मिल चुके हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड. वो बहुत ही सरप्राइज्ड होकर देख रहा था बिपिन बाबू को. वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक. हम तो एक हफ्ते के लिए हर दिन मिलते थे. आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल्स. मैंने आपके लिए कार अरेंज किया था आपको हुड्रो फॉल्स. एक जगह है रांची में जहाँ ये एक विजिटिंग प्लेस है. आपको वहाँ पर ले जाने के लिए मैंने तो एक कार अरेंज किया था. इन 1958 इन रांची माय नेम इज़ परिमल घोष. रांची, ये 1958 की बात कर रहा था वो. उसका नाम था परिमल घोष. नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग ए मिस्टेक. सो बिपिन बाबू ने रियलाइज़ किया कि ये आदमी थोड़ा गलती कर रहा है, मेकिंग ए मिस्टेक. दैट विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची. वो कभी भी रांची गए ही नहीं थे. ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट.
वो जाने ही वाले थे बहुत बार, लेकिन वो कभी गए नहीं। ही स्माइल एंड सेड, डू यू नो हु आई एम? क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? डू यू नो हु आई एम? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, वो अपने आईब्रोज को ऐसे ऊपर करता है, बिट हिज टोंग एंड सेड, डू आई नो यू? हु डजंट नो बिपिन चौधरी? आप पूछ रहे हैं कि मैं आपको नहीं जानता? बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक। वो फिर से बुक शेल्फ्स, वो बुक चूज़ कर रहे हैं, वो फिर से बुक शेल्फ्स को देखते हैं। तुम फिर से गलती कर रहे हो। वन ऑफ ऑन डॉल्स, आई हैव नेवर बीन टू रांची। वो फिर से बोलते हैं उस आदमी को कि मैं रांची कभी गया ही नहीं। तुम मिस्टेक कर रहे हो। तुम ये जो बातें बोल रहे हो कि हुड्रो फॉल्स के लिए तुमने मेरे लिए कार अरेंज किया था, ये तुम गलती कर रहे हो। तुम मुझे पहचानते ही नहीं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, वो बहुत ज़ोरों से हंसने लगता है। What are you saying, Mr. चौधरी? You had a fall in Hudro and caught your right knee. वो बोलता है, वो जो रांची के जो मेमोरीज़ थे, रांची में जो कुछ भी हुआ था, वो सारी बातें वो बार बार बिपिन बाबू को बोल रहा था। वो परिमल घोष जो आदमी था, वो बोल रहा है कि आप हुड्रो में गिर गए थे, आपके राइट नी में घुटनों में चोट आई थी। आई ब्रॉट यू आयोडीन, I had fixed up a car for you to go to Netherhart the next day, but you could not because of the pain in the knee. मैं आपके लिए कार भी लाया था एक दूसरी जगह घूमने जाने के लिए, लेकिन पेन की वजह से आप जा नहीं पाए। Can't you recall anything? क्या आपको किसी भी चीज़ का याद नहीं है? Someone else you know was also in Ranchi at that time. आप जिसको जानते हैं वहाँ पर वो थे मिस्टर दिनेश मुखर्जी, वो भी वहाँ पर थे। यू स्टेड इन ए बंगलो, यू सेड यू डिड नॉट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुकड बाय ए बावर्ची। ये सारी बातें वो बोल रहा था। आप बंगलो में रह रहे थे, आपको होटल का खाना पसंद नहीं था, इसलिए आपने खुद मील प्रिपेयर किया बावर्ची से। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, यू हैड अ बिग आर्गूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर? वो सारी बातें, वो जो परिमल घोष था, जो आदमी बिपिन बाबू को उस दुकान पर उसने देखा बुक स्टोर पर, वो ये सारी बातें बिपिन बाबू को बोल रहा है कि ये सारे काम आपने रांची में किया था। आई विल टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। आप हर वक्त एक बैग में बुक्स लेके जाते थे। एम आई राइट और नॉट? क्या मैं सही नहीं हूँ? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आई स्टिल ऑन द बुक्स। Which month in 58 are you talking about? 1958 के किस मंथ के बारे में तुम बात कर रहे हो? The man said October. No sir, said बिपिन बाबू, I spent पूजा in 58 with a friend in Kanpur. You are making a mistake. Good day. So बिपिन बाबू बोलते हैं कि नहीं, अक्टूबर के महीने में मैं तो पूजा कर रहा था अपने फ्रेंड के साथ कानपुर में, दशहरा का टाइम था। आप गलती कर रहे हैं। और उसको गुड डे विश करके वो चलते हैं। बट द मैन डिडंट गो, लेकिन जो आदमी था वो वहाँ से नहीं जाता। नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, वो अपना बातें करना भी नहीं बंद करता। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन ए बारंडा ऑफ योर बंगलो, आपके बंगलो के बारंडा में मैंने आपके साथ टी भी लिया था। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने बोला था कि अपने फैमिली के बारे में बताया था, आपके बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 ईयर्स अगो, आपकी पत्नी की मौत हो चुकी है 10 साल पहले। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, आपका जो एक ही भाई था वो पागल होके मर चुका था। इनसेन मतलब मेंटल डिज़ॉर्डर। विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, उसकी वजह से आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल भी घूमने नहीं गए थे। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. Utter मतलब complete surprise. वो बिपिन बाबू बुक्स के लिए पैसे देकर वहाँ से जब जा रहे थे, वो बहुत ही सरप्राइज़ के साथ बिपिन बाबू को देख रहा था। Okay student, this is all about unit 1 of the chapter Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. एक आदमी है जो कि उनको बार बार रांची के जो इंसिडेंट्स है वहाँ पर जो भी हुआ था, जो कुछ भी उनके साथ हुआ था, सारी बातों को वो बार बार बिपिन चौधरी को बोल रहा है।
बार बार उनके फैमिली के बारे में, उनके बच्चों के, उनके वाइफ के बारे में उनको बोल रहा है, जो कि बिपिन चौधरी को याद नहीं है। वो बार बार बोल रहे हैं कि तुम गलती कर रहे हो, तुम गलती कर रहे हो। ओके स्टूडेंट, वी विल सी द क्वेश्चंस नाउ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिस्प्ले। अविश्वास में वो कैसे बार बार देख रहा था, बिपिन बाबू को क्यों घूर रहा था। बिकॉज बिपिन बाबू डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम इवन दो ही वॉज श्योर दैट ही न्यू हिम एंड हैड मेट हिम इन रांची। इसलिए देख रहा था क्योंकि बिपिन बाबू उसको पहचान नहीं रहे थे, लेकिन खुद वो श्योर था कि वो उनको पहचानता है, रांची में वो उनसे मिल चुका है। Why did बिपिन बाबू से ही वेंट इन October 58? वो कानपुर गए थे with a friend. Mention any 3 or more things that परिमल घोष knew about बिपिन बाबू। बिपिन बाबू के बारे में वो ऐसे कौन सी 4 चीज़ें जानता था। He had no children. He had lost his wife 10 years ago. His only brother died insane. Okay, these 3 questions are after the unit 1 and we shall see question number 4 after completing the unit 2. Okay students, thank you for watching the video. Go through the video and understand unit 1 and do the question. Thank you.